झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। जी हाँ, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध भी किया करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल भी की थी। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अवैध था। वहीं झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं कि झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित भी किया था। उन दिनों सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित कर ली थी। वहीं झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुआ को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों को एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने अपने बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। वहीं पूरन भी बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी के सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी। अन्य औरतों ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई और रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया।